Let's Mike News at 5। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि अगर सोनम सोमवार को संसद तक मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वे खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल से कहा गया है कि उनकी सहमति और परिवार से बातचीत के बिना वांगचुक को कोई दवा या तरल पदार्थ नहीं दिया जाए। डॉक्टरों ने पोटेशियम लेवल कम होने की बात कही है। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन धरना स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने इंक्लूडिंग अभिजीत ने जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। इधर वांगचुक को हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक से अभद्र व्यवहार किया, उन्हें घसीटकर जबरन अस्पताल ले गए और उनके साथ भी मारपीट की। दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अहंकार में आज मोदी जी ने सोनम वांगचुक का अपमान किया। उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही। क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड सोबर्स नहीं रहे। 17 जुलाई को 89 साल की उम्र में उन्होंने बारबाडोस में अपने घर में अंतिम सांस ली। 87 शतक, 1000 से ज्यादा विकेट और एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड। सोबर्स ने क्रिकेट को जो कुछ दिया वो अद्वितीय है। 1936 में जन्मे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज ने 86 टेस्ट मैचेस में 8032 रन बनाए और 235 विकेट झटके, जबकि वनडे में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने दबदबा कायम किया और वे आज भी कई पूर्व खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने कहा कि सोबर्स की विरासत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि क्रिकेट की बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक के रूप में हमेशा जीवित रहेगी, जहां एक खिलाड़ी बल्ले, गेंद और फील्डिंग में समान रूप से माहिर हो। क्रिकेट प्रेमी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। I think he taught us one thing, how to get runs. And he looked so passionate, whatever the footage I have seen. He used to enjoy sport. Sometimes we see these days cricketer not enjoying so much, but he was one legend who enjoyed the sports more than anything else. Yes, it's a great loss, but he given us so many happy moments in our life. न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।